अस्सलामुअलैकुम तमाम व्यूअर्स और इस चैनल के सब्सक्राइबर को इस चैनल पर खुश आमदीद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो जी आज हमारा लेसन नंबर 6 है इंग्लिश हैंड राइटिंग टिप्स एंड टेक्निक्स का। फिफ्थ लेसन में हमने स्मॉल लेटर्स का स्टार्ट किया था। स्मॉल लेटर्स को अच्छे तरीके से और किस टेक्निक से लिखा जाता है ताकि किसी को भी कोई मिस्टेक ना हो। उस लेसन में हमने ए से ई तक सीखा था। आज हम उससे आगे सीखेंगे। अगर आपने मेरा पिछला लेसन मिस नहीं किया तो आज के लेसन में भी आप इजीली सब कुछ कर पाएंगे। जैसा कि पिछला लेसन में आपको बताया था कि इसके लिए जो स्मॉल लेटर्स हैं वो कोई 3 लाइनों में, कोई 2 लाइनों में, कोई 4 लाइनों में इस तरह से लिखा जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ही हम एफ को स्टार्ट करते हैं। एफ जो है वो पहली 3 लाइन्स में लिखा जाएगा। यहाँ से हम इस तरह से एक कर्व लेंगे, इस तरह से जैसे हमने सी के लिए लिया था। बिल्कुल सी के लिए कैपिटल सी था या स्मॉल सी, हमने इस तरह से किया था और फिर हम इसको इस तरह से ऐसे लेके गए थे। अब इसके लिए भी एफ के लिए भी इस तरह से करेंगे। एक कर्व लेंगे, यहाँ से इस तरह लाएंगे, बिल्कुल सीधी स्टैंडिंग लाइन ले आएंगे और यहाँ दरम्यान में एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। ये हो गया एफ। ये चीज आपने जहन में रखनी है कि यहाँ कॉर्नर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक कर्व होना चाहिए। जितना अच्छा कर्व होगा उतना ही आपका ये एफ अच्छा लिखा जाएगा। इसके बाद बारी आती है जी की। जी जो है वो नीचे वाली 3 लाइनों में लिखा जाता है। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका और कैपिटल जे का सेम प्रोसेस है। कैपिटल जे को हमने लिखने के लिए इस तरह से किया था, ऐसे लाके स्टैंडिंग लाइन लाके नीचे दूसरी और तीसरी के दरमियान जाके एंड पे, यानी इसके एंड होने से पहले इसको इस तरह घुलाई की थी, कर्व बनाया था और फिर इस तरह कर लिया था। बिल्कुल सेम इसी तरह से, बस लाइंस का फर्क होगा। ये पहली 3 में लिखा जाता है और जो स्मॉल जी है वो निचली 3 में आएगा। इसके लिए बिल्कुल इसी तरह से ही हम जाएंगे। नीचे जाने से पहले इसको गुलाई करेंगे, फिर इसको ऐसे ऊपर लेके आएंगे। देखिए सेम वही प्रोसेस है। बस इसके बाद क्या किया, इसके बाद जो जी का ये वाला पार्ट है वो बिल्कुल एक ही तर्ज पे बनेगा, स्मॉल ए की। उसका ये वाला हिस्सा जी के साथ आ जाएगा। ठीक है, यहां से इस तरह से ऐसे ये वाला पॉड इसका दूसरी और तीसरी के दरमियान आएगा, जबकि टोटल जी जो है लास्ट वाली 3 लाइनों में लिखा जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपने एक चीज जहन में रखनी है, कभी भी जी को लिखते हुए यहाँ से ऐसे नहीं करना कि बिल्कुल नीचे ले गए हैं। थोड़ा सा इस तरह ऐसे रखना है जैसे हमने वो सीखा है। इस तरह इसे इस तरह नहीं कर देना सीधा, और फिर ऐसे भी नहीं कर देना। ठीक है, इन चीज़ों को जहन में रखना है। इसको थोड़ा सा ऐसे ला के फिर ऐसे करना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मेरी ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और या ऐसे बच्चे जो भी स्कूल नहीं गए या स्कूल जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। एस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट 3 लाइन्स में आता है। एस लिखने के लिए एक स्टैंडिंग लाइन लेके आएंगे पहली से तीसरी तक। फिर हम दूसरी नहीं, दूसरी से थोड़ा सा नीचे, दूसरी और तीसरी के दरमियान से ऐसे कर्व बना के इस तरह से लेके आएंगे। लाने के बाद फिर इस तरह से इसे सीधा नीचे ले आएंगे। नीचे लाने से पहले थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे नीचे ला के। बिल्कुल जब नीचे ले आएंगे तो कॉर्नर नहीं बनाएंगे, यहाँ से ऐसे इसे शेप देंगे। ये वाला इसका पार्ट बिल्कुल एक इस पार्ट से मिलता जुलता है। इसीलिए जो मेरा पिछला लेसन है अगर किसी ने मिस नहीं किया तो इसकी आप उसको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एच। अब बारी आती है आई लिखने की। आई लिखने के लिए यही वाला जो पार्ट ए को आपने यूज किया है या ए में यूज किया है, उसी पार्ट को सिर्फ हम इधर लिखेंगे। ये भी आई। अब एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, बिल्कुल ए, ई और सी
और आई, ए सी ई और आई, इन तमाम की, इन जो ये जो मैंने अभी आपको अल्फाबेट्स बताए हैं, इन तमाम की जगह है दूसरी से तीसरे लाइन के दरमियान में ही आएंगे। ये लिखा गया आई, सिर्फ एक डॉट ऊपर आएगा, सेम ए का ये वाला पार्ट है। अब देखें, जस्ट आपने ए लिखना सीखा है और उससे आप कितने अच्छे बाकी लेटर्स लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे जे। जे लिखने के लिए जैसे आपने कैपिटल जे लिखा है बिल्कुल उसी तरह से लिखा जाएगा, बस ये स्लीपिंग लाइन नहीं आएगी और इसकी लोकेशन फर्क होगी। पहले आपने जे जो है कैपिटल जे हमने पहली 3 में लिखा है, जबकि स्मॉल जे जो है लास्ट वाली 3 लाइंस में आएगा। बिल्कुल जी का ये वाला पार्ट ही जे है। ये देखें स्टैंडिंग लाइन है। मैं दोबारा से हम करते हैं इसको। यहां तक लाने के बाद यहां ढूंढ लिया और इसको इस तरह कर लिया, डॉट आ जाएगा। ये है जी। कुछ बच्चे इसे इस तरह भी करते हैं या बिल्कुल छोटा सा इस तरह भी कर देते हैं। आपने इन चीजों को जहन में रखना है। आप अगर इन चीजों को जहन में रखेंगे तो बहुत खूबसूरत लिख पाएंगे। जब आप इंग्लिश की कोई भी चीज लिखेंगे, इंग्लिश में कुछ भी, तो पता चलेगा कि आपकी राइटिंग कितनी खूबसूरत है अगर इन चीजों को आप जहन में रखेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि एफ कैसे लिखते हैं, जी कैसे लिखते हैं। देखें कौन कौन सी चीजें किस लेटर में कॉमन हैं। जैसे जी का ये वाला पार्ट जे से मिलता जुलता है और आई का ये वाला, आई जो है सेम ए की तरह से है और इसी तरह से ये जी का ये वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल ए के इस हिस्से से मिलता जुलता है। एच जो है, एच में भी ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल आई जैसा है और ये बहुत इजी है। आज के लेसन के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके।